तो हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आई एम जीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं RSS BSc नर्सिंग जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसकी अभी रिपोर्टिंग आपके 12 नवंबर लास्ट डेट है। 12 नवंबर तक आपकी रिपोर्टिंग चलेगी। उसके बाद है वो आपका सेकंड राउंड है जो BSc नर्सिंग का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा और उसके लिए आपका न्यू चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसके आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड के अंदर जो है आपकी कट ऑफ क्या रही है और सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में आज डिटेल से बात करने वाले। क्योंकि इस बार जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रही है, तो इसके अनुमान लगा सकते हैं कि सेकंड राउंड की कट ऑफ है क्या रहने वाली है। इसके अकॉर्डिंग आप है जो कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो कट ऑफ देखने से पहले कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार आपको कॉलेज ज्वाइन करना है और रिपोर्टिंग करानी है, क्या कॉलेज किस प्रकार चेंज करवा सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट और फीस किस प्रकार ट्रांसफ़र हो सकती है, और क्या कॉलेज नहीं ज्वाइन करते तो किस प्रकार सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन सब के बारे में आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इन सब के बारे में मैंने पहले एक जो कल या परसों वीडियो डाला था उसके अंदर भी बता दिया, लेकिन आज पुनः डिटेल से बता देता हूँ कि किस प्रकार करना है और लास्ट कितने नंबर तक आपको कॉलेज मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, इसके लिए बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग चल रही है वो आपकी लास्ट डेट उसकी 12 नवंबर तक है। उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग स्टॉप हो जाएगी। जब जिस किसी ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं करवाई है तो जल्दी से अपनी रिपोर्टिंग करवा ले। उसके लिए आज डॉक्यूमेंट कौन कौन से उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार पुनः। तो डॉक्यूमेंट आपके 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या कोई कास्ट का विशेष सर्टिफिकेट है आपका, ये भी आपके पास EWS का है तो ये भी साथ में लेके जाना है। और डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका एक ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट आपके जो भी जितना भी पुराना है आपके चल जाएगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपको ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और TC और CC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये ध्यान दी TC कॉलेज की है तो कॉलेज के ही CC और माइग्रेशन होने चाहिए, और यदि TC है वो आपके स्कूल की है तो तीनों ही आपके स्कूल के होने चाहिए, माइग्रेशन और CC। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको साथ में लेके जाने। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कुछ आप जो आपके होम टाउन से बना के लेके जाए तो भी चल जाता है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले होते हैं जो वहाँ के अलाउ नहीं करते, वो खुद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना हुआ है तो भी वहाँ के अलाउ करते हैं। तो आपको वहाँ जाकर बनाना, जहाँ कॉलेज अलर्ट हुआ है वहाँ से बना लेना, आपका बन जाएगा। कम से कम 30 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे, हाथों हाथ बन जाएगा आपका। और भी कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट किया उस टाइम का जो प्रिंट होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट वो प्रिंट है वो भी साथ में लेके जाना है। और एडमिट कार्ड प्रिंट वो भी साथ में लेके जाना है। रिजल्ट कॉपी, रिजल्ट प्रिंट और चॉइस फिलिंग जो आपने फीस डिपॉजिट की उसका प्रिंट होना चाहिए। और कॉलेज चॉइस फिलिंग प्रिंट भी साथ में लेके जाना, और अलॉटमेंट लेटर है उसका भी प्रिंट साथ में लेके जाना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और कुछ सर्टिफिकेट है वो आपको बनाने पड़ते हैं कॉलेज के लिए। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एक तो सेल्फ यानी खुद का बनता है और एक पेरेंट्स का बनता है, वो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनते हैं। और एक बॉन्ड सर्टिफिकेट जो आपके 500 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा, सब कॉलेज के लिए कंपलसरी है। जो आपको नर्सिंग बीच में छोड़ते हैं तो उसके लिए 50,000 रुपये का है जो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, उससे पहले नहीं दिए जाएंगे। यदि आप BS नर्सिंग बीच में छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपये का चालान देना पड़ेगा। और गैप सर्टिफिकेट, जिसके गैप है 12th के बाद उसको गैप सर्टिफिकेट बनाना है। और कितने रुपये के स्टाम्प बनाना है एंटी रैगिंग और गैप सर्टिफिकेट, ये कॉलेज से कंफर्म कर लेना। जहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ से कंफर्म करने के बाद आप बना सकते हो। होम टाउन से बना सकते हो या फिर जहाँ कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ से जो नोटरी करते हैं वहाँ से बना सकते हो। और DD आपको ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बनानी है। SMS के अंदर DD नहीं बनती, क्योंकि SMS के अंदर आपकी फीस है पूरी फ्री होती है, तो SMS के अंदर DD नहीं बनवानी है। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंदर जो आपका DD नाम है, DD ISF कोड पूछ कन्फर्म करके वहाँ से बना सकते हो DD। और DD की कॉलेज से डिटेल, बैंक की डिटेल ले लेनी, उसके बाद आप DD बना सकते हो। अब कुछ डाइट जो फर्स्ट राउंड के कॉलेज ज्वाइन नहीं कर तो क्या होगा। अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो आप सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओनली फॉर आप ओपन राउंड के अंदर ही पार्टिसिपेट कर पाओगे अगर फर्स्ट राउंड का कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो। और नेक्स्ट है अपने फर्स्ट राउंड कॉलेज ज्वाइन कर, अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज ज्वाइन करते हो आप, तो आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपना कॉलेज चेंज करवा सकते हो। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट था वो ज्वाइन करते हो तो आप सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो सेकंड राउंड के अंदर चेंज करवा सकते हो। और सेकंड राउंड के अंदर न्यू चॉइस फिल का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। और नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या करें। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सेकंड राउंड के अंदर पुनः चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा और वहाँ से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग अपडेट कर लेना। बाकी आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो चॉइस फिलिंग की थी उसके अंदर अपडेट कर लेना, आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ थोड़ी डाउन चली जाएगी।
तो आप सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया है। यदि आपने फर्स्ट राउंड के अंदर भाग नहीं लिया है तो आपने फीस डिपॉजिट नहीं की काउंसलिंग की, तो आप यदि आप सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको सबसे पहले आपको जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग जो फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, 550 रुपये का सालाना कटता है, वो आपको पहले फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और चॉइस फिलिंग का बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड राउंड में कौन कौन भाग ले सकता है। सेकंड राउंड के अंदर जो फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट होता है वो ज्वाइन कर लेता है, तो वो फिर सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है वो चॉइस फिलिंग का सालान फिल करके सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और जिसको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है और ज्वाइन नहीं किया है वो फर्स्ट राउंड के अंदर सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ओनली फॉर ओपन राउंड के अंदर ही पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है कॉलेज अपवर्ड चेंज कैसे होगा। कॉलेज अपवर्ड चेंज क्योंकि आप जिस आपने फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, तो आप उसको वो कॉलेज आपको फैसिलिटी या उसका इन्वायरमेंट पसंद नहीं है तो आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड राउंड के अंदर पुनः ये जो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप ज्वाइन कर लेना और उसके बाद आपको सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सेकंड राउंड के अंदर आपको न्यू चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार आपने फर्स्ट राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग की है उसी प्रकार आपको सेकंड राउंड के अंदर न्यू चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ से आप फ्रेश से या न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जो आपको कॉलेज चाहिए वो प्रायोरिटी में फिल करना, उसके बाद जो कॉलेज है वो फिल करना, आपको सेकंड राउंड के अंदर चेंज हो जाएगा। इसे कॉलेज अपवर्ड या कॉलेज चेंज कहते हैं। तो इस प्रकार हो सकता है आपका। अब बात करते हैं सेकंड राउंड में अलॉट कॉलेज ज्वाइन करना होता है क्या। यदि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई कॉलेज अलॉट होता है और उसके अंदर आपको फैसिलिटी या एनवायरमेंट अच्छा नहीं लगता है और सेकंड राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो और आप कॉलेज चेंज या अपलोड करना चाहते हो और आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको फिर वो ज्वाइन करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि ये इससे फर्स्ट राउंड में जो अंदर कॉलेज अलॉट होता है उससे कंपेयर में ये इसमें जो खराब है तो फिर ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं कि मैं सेकंड राउंड के अंदर अलॉट कॉलेज है वो ज्वाइन नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपकी वो फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो सेफ नहीं रहेगी, सेकंड राउंड का जो कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट होता है और हम सेकंड राउंड के अंदर काउंसलिंग करवाते हैं, चॉइस फिलिंग करवाते हैं, तो अब मैं चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड के अंदर कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो क्या हमारी सर फर्स्ट राउंड की जो कॉलेज थी अलॉट हुई वो चली जाएगी क्या। नहीं, ऐसा कुछ सीट नहीं चली जाएगी, क्योंकि यदि आपको कोई सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी जो फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज अलॉट थी वो सीट आपकी सेफ रहेगी। अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपकी वो फर्स्ट राउंड की सीट है वो सेफ नहीं रहेगी। इसी प्रकार प्रोसेस चलता है। अब नेक्स्ट है सेकंड राउंड में कॉलेज चेंज हो जाता है तो डॉक्यूमेंट फीस। यदि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है और ज्वाइन करते हो, सेकंड राउंड के पार्टिसिपेट करते हो, आपको कॉलेज चेंज करवाना है, आपको कॉलेज पसंद नहीं है और सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपके डॉक्यूमेंट और फीस कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको जो फीस है वो आपकी यहाँ तो आपको प्राइवेट कॉलेज वाले होंगे तो आपको रिफंड कर देंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज वाले होंगे यहाँ पे एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ फिर आपको डीडी वापस रिफंड कर देंगे और आपको वो दूसरी जो दो सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज के अंदर अलॉट हुई थी उसके अंदर डीडी जमा करवा सकते हो। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको खुद इसको लेने जाने पड़ेगा। फर्स्ट राउंड के जहाँ पर काउंसलिंग कराई थी वहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर आपको सेकंड राउंड जहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ आपको रिपोर्टिंग करवाने जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपके ट्रांसफ़र नहीं होगी, आपको खुद को लेना जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पर आपको सेकंड राउंड के लिए जो कॉलेज अलॉट हुई वहाँ पर रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेकंड राउंड में प्राइवेट से गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है क्या। आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है और सेकंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, इसके ऊपर आप बात करते हैं। तो सेकंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है यदि आपके नंबर है वो गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ के लेवल के हैं, तो आपको सेकंड राउंड के अंदर 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्येक राउंड में काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं, कंपलसरी नहीं है। यदि आपने फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया था उससे पहले आपने 550 रुपये 550 रुपये का सालाना डिपॉजिट किया था, वो एक ही बार करना होता है। बाकी आप सेकंड राउंड के अंदर और थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसके लिए कोई अलग अलग फीस डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है। और यदि आपने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, डायरेक्ट सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको उससे पहले आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, एक बार करनी पड़ेगी। बाकी आप थर्ड राउंड के अंदर और सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और प्रत्येक राउंड के लिए फीस डिपॉजिट करना कंपलसरी नहीं है। कॉलेज अपलोड का ये भी प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। और एक बार और है कि सीट मैट्रिक्स कब लागू कब जारी होती है। यदि आपको फर्स्ट राउंड हुआ था उस समय एक सीट मैट्रिक्स जारी होती है, किस कॉलेज की कितनी सीट है उसके बारे में। अब सेकंड राउंड के लिए अलग से सीट मैट्रिक्स जारी होगी, क्योंकि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट खाली है वो उसके अंदर सीट मैट्रिक्स के अंदर दिखाया होगा, और कितनी सीट फिल हो गई और कितनी सीट खाली है
ये भी इसकी सीट मैट्रिक्स के अंदर मेंशन होगा। और थर्ड राउंड होगा, उसके लिए अलग से सीट मैट्रिक्स जारी होगी, कितनी सीट खाली है और कितनी सीट फिल हो सके इसके बारे में शो होगा। और फोर्थ राउंड के लिए जो आपका ओपन राउंड होगा उसके अंदर से अलग से भी सीट मैट्रिक्स जारी होगी कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट वैकेंट है और कितनी सीट है वो फिल हो गई है। तो ये मेन अलग अलग सीट मैट्रिक्स जारी होगी प्रत्येक राउंड के लिए। और अपन आज बात करते हैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही थी। तो जो आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसके लिए कट ऑफ क्या रही थी इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर अलग अलग कट ऑफ रही थी। जो ओल्ड कॉलेज है उसके लिए, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए अलग कट ऑफ रही थी, और मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज इसकी कट ऑफ अलग रही थी, और न्यू वाले और वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है इन सब की कट ऑफ अलग रही थी, और लो कट ऑफ वाले गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी कट ऑफ भी अलग रही थी, और प्राइवेट कॉलेज है उनकी कट ऑफ भी अलग रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट कितने नंबर पर मिला है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे नहीं कि ओल्ड कॉलेज की कट ऑफ, ऐसा नहीं, बाकी लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पर मिला है, कौन सी कैटेगरी को कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है इसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी की बात करें, यूआर कैटेगरी, तो लास्ट आपके गवर्नमेंट कॉलेज है वो 75 के अराउंड, जिसके मार्क्स 75 या 75 प्लस है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड के अंदर। और ओबीसी कैटेगरी बात करें तो ओबीसी के अंदर 74, इसका प्लस या माइनस 1 या 2 कर सकते हैं, इसका 74 या 74 प्लस के अराउंड जिसके मार्क्स थे उनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिला है। जिसने बेस्ट चॉइस फिलिंग की है, नंबर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग की, उसको 100% कॉलेज मिला है। और एमबीसी कैटेगरी की बात करें या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें तो उनकी कट ऑफ रही थी 67 प्लस के अराउंड रही थी, जिसके मार्क्स 67 या 67 प्लस है उसको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिला है। और ऐसी कैटेगरी भी कट ऑफ इस फर्स्ट राउंड के अंदर हाई रही, को ज़्यादातर कॉलेज कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, इसके फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई रही है। तो उस एससी के अंदर भी कट ऑफ है आपके 67 के अराउंड रही है एससी के अंदर, और एसटी के अंदर कैटेगरी के अंदर आपकी कट ऑफ रही हो 66 के अराउंड रही है, जिसके मार्क्स 66 है और 66 प्लस है तो उसको 100% फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और एक कैटेगरी और है जैसे एसटीए कैटेगरी बात करें, ये अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है 36 या 48 पर भी आपको इसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, जिसकी कैटेगरी एसटी है। तो इसके लिए कट ऑफ सबसे डाउन रहती है एसटी कैटेगरी के लिए, क्योंकि ये अलग कैटेगरी है अल्पसंख्यक कैटेगरी जिसको गवर्नमेंट कॉलेज 36 या 48 पर भी मिला है। अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर कट ऑफ क्या रही है इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर कट ऑफ रही है आपके यूआर कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रही है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, वो रही है आपके 59 प्लस रही है, 59 या 59 प्लस इसके मार्क्स थे, और जिसने बेस्ट चॉइस फिल की सीक्वेंस वाइज किए तो उसको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज 100% मिला है। और जिसके ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी के अंदर जिसके मार्क्स 56 या 56 प्लस है, या इसका 1 प्लस या माइनस 1 या 2 करे तो उसको फर्स्ट राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज मिला है आईएनसी अप्रूवल या विदाउट आईएनसी अप्रूवल कॉलेज कोई भी मिला है। और अभी नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इस ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही थी यहाँ पे 48 प्लस रही थी। और नेक्स्ट है एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है वो सेम ही रही थी, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए वो 50 से 51 के अराउंड रही थी, इसका प्लस या माइनस 1 या 2 कर सकते। बाकी फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों की हाई रही है इस बार, क्योंकि इस बीएस नर्सिंग के अंदर कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया है, तो इस बार कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रही है। और काफ़ी स्टूडेंट ने 70,000 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट किया था और काउंसलिंग करवा रहे हो। ऐसा नहीं है कि सभी को कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई कॉलेज से पीछे भी रह जाएगा। आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है अपने अपन के नंबर के अकॉर्डिंग तो कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपका कॉलेज ज्वाइन नहीं करो गवर्नमेंट कॉलेज के लेने के चक्कर में आप कॉलेज प्राइवेट कॉलेज भी आपके हाथ से निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। तो मैं ध्यान रखना आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो कॉलेज अलॉट होता है वो ज्वाइन कर लेना। सब गवर्नमेंट के पीछे मत भागो, गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे मत भागो, आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच में ज़्यादा फीस का डिफरेंस नहीं होता है, ओनली फॉर 30,000 से 35,000 रुपये का डिफरेंस रहता है फीस का। बाकी आप हॉस्टल के अंदर नहीं रहना चाहते हो तो रूम रेंट के अंदर रह सकते हो, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बाकी जिसको आईएनसी वाला कॉलेज मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज वो ज्वाइन कर ला, बाकी ज़्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटी भी सेम होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है, आरयूसीएस बीएस नर्सिंग के अंदर सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो जिसके मार्क्स है वो आपके 72 के अराउंड या 72 से प्लस मार्क्स है उसको सेकंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिसने बेस्ट चॉइस फिलिंग की है, क्या की बेस्ट चॉइस फिलिंग की है, जिसके मार्क्स 72 प्लस के अराउंड है उसको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड के अंदर।
और ओबीसी कैटेगरी की बात करें, इसके मार्क्स से आपके 69 या 69 प्लस के अराउंड है, उसको 100% सेकेंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपने एमबीसी कैटेगरी की बात करें या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, जिसके मार्क्स 65 या 60 से 5 प्लस आए, या इसके एक या -1 या 2 कर सकते हैं, एक बढ़ भी सकती है और एक कम भी रह सकती है। 65 प्लस या 65 के अराउंड कट ऑफ है तो उसको एमबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और जिसने बेस्ट चॉइस फिलिंग करेगा उसको मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि आपके इतने मार्क्स आ रहे और आपने चॉइस फिलिंग के अंदर एसएमएस और जो ओल्ड कॉलेज है ना, मीडियम कॉलेज फिल करे हो तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको नंबर के अकॉर्डिंग ये आप चॉइस फिलिंग करोगे तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वरना आपके नंबर 70 क्यों ना हो, लेकिन आपने नंबर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग नहीं की है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बेस्ट जब आपको नंबर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आपको कॉलेज मिलने के चांस है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रहेगी आपके सेकंड राउंड के अंदर, वो रहेगी 64 प्लस या 65 प्लस के अराउंड रहेगी। 64 ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कट ऑफ, एमबीसी और एससी कैटेगरी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, तो आपके कट ऑफ एससी के अंदर रहेगी वो 64 के अराउंड रहेगी, या 64 63 या इससे प्लस रहने वाली है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ डाउन भी जा सकती है। एसटी के अंदर कट ऑफ रहेगी आपके, एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी कट ऑफ आपके 62 भी जा सकती है, 63 भी जा सकती है, क्योंकि एसटी कैटेगरी ऐसी है जिसकी कट ऑफ डाउन भी चली जाती है, कभी कभी हाई भी चली जाती है, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं है। आप चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना आपको मिल जाएगा। तो आपके सेकंड राउंड के अंदर जनरल कैटेगरी कट ऑफ रहेगी वो 72 प्लस के राउंड रहेगी, और ओबीसी की कट ऑफ रहेगी आपके वो 69 या 69 प्लस रहेगी, और एमबीसी कैटेगरी बात करें तो 65 के प्लस या 64 के प्लस रहेगी, और एससी कैटेगरी की कट ऑफ सेम ही रहती है एमबीसी की कट ऑफ है तो 64 या 63 के अराउंड रहेगी, और एसटी कैटेगरी बात करें तो इसकी कट ऑफ 62 या 63 प्लस रहेगी। ये थी आपके गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ। अब बात करते हैं सेकंड राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहने वाली, इसके बारे में बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेज के अंदर सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली और किस किस को सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर प्राइवेट कॉलेज लास्ट एक कितने नंबर मिलेगा सेकंड राउंड के अंदर। तो आपके फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही थी वो 59 प्लस रही थी, तो सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ आपके यूआर कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रहेगी प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो जिसके मार्क्स है वो 54 से 59 के बीच में उसको सेकंड राउंड के अंदर 100% मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज जनरल कैटेगरी के अंदर। इसका प्लस या -1 या 2 कर सकते हो आप, सेकंड राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, जिसके मार्क्स है वो 54 से जनरल कैटेगरी के अंदर 54 से 59 के बीच में, यानी इससे 54 प्लस है तो आपको मिल जाएगा। और इसका 1 या 2 माइनस भी ऊपर प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर कट ऑफ रहेगी आपके 50 प्लस रहेगी या 49 प्लस रहेगी, आपको मिल जाएगा, जिसके बेस्ट चॉइस मिलेंगे आपको सेकंड राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और इससे कम भी चली जा सकती है, क्योंकि मैं हाईएस्ट लेवल की जो नॉर्मल कट ऑफ रहेगी उससे 2-3 मार्क्स और ज़्यादा ही बता रहा हूँ, बाकी मिनिमम जो आपकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है इससे कम भी जा सकती है, कोई चांस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट राउंड के जो ऐसे कॉलेज स्टूडेंट जिसको कॉलेज अलाउड हुए जो ज्वाइन नहीं करेंगे वो डायरेक्ट फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाएंगे और सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है वो सेकंड राउंड, सॉरी प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ है वो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर काफ़ी कम रहने वाली है, और फिर फोर्थ राउंड होगा तब इसकी कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई चली जाएगी, क्योंकि जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया वो डायरेक्ट फोर्थ राउंड के अंदर वापस आ जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर कट ऑफ है मिनिमम ये बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम भी जा सकती है आपके। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें तो इसकी कट ऑफ है 48 फर्स्ट राउंड के अंदर रही थी, तो इसकी जा सकती है आपके 44 या 45 के राउंड जा सकती है, या फिर 42 भी जा सकती है ईडब्ल्यूएस के अंदर। और एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर आपकी कट ऑफ आपके जा सकती है 40 के राउंड जा सकती है, 40 या 42 के राउंड जा सकती है, 40 भी जा सकती है, 42 के राउंड भी जा सकती है कट ऑफ, और 45 भी जा सकती है, क्योंकि कट ऑफ का डिपेंड नहीं करता है कि कभी कभी इसकी कट ऑफ बढ़ भी जाती है, कभी घट भी जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल राउंड तक कट ऑफ, फाइनल राउंड तक किन किन को गवर्नमेंट कॉलेज वो मिल जाएगा। तो फाइनल राउंड होगा आपके ओपन राउंड या थर्ड राउंड की बात करें तो किन किन को कितने नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 100%। तो यूआर कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी की बात करें
तो जिसके मार्क्स है वो सेकंड राउंड फाइनल राउंड होगा उसकी बात करें, उसके अंदर कट ऑफ करने वाली। तो जिसके 67 मार्क्स है प्लस 67 प्लस मार्क्स है उनको 100% तो मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी से कम मार्क्स है तो उसकी चॉइस फिलिंग जिसने बेस्ट की है उसको भी मिल सकता है, लेकिन मैं हाईएस्ट का बता रहा हूँ। जिसके मार्क्स है वो 67 प्लस है उनको 100% मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जिसके कम मार्क्स है उसको मिलने के चांस है, लेकिन उसने चॉइस फिलिंग बेस्ट करेगा तो उसको मिलने चांस से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और अभी ST और SC और EWS और MBC कैटेगरी बात करें, इससे कम कर लो थोड़ी, तो आपके 60 या फिर 59 या फिर 58 के अराउंड जिसकी कट ऑफ रहेगी उसको फाइनल राउंड तक गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा। आपको नंबर के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करनी है। अगर नंबर के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है वो कम हो जाते हैं। यदि आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है बढ़ जाते हैं और कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और एक मेन बात है उसका ध्यान रखना है कि जिसके मार्क्स कम है ना, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे OBC कैटेगरी हो, चाहे EWS कैटेगरी हो, चाहे कौन सी भी कैटेगरी हो, जिसके मार्क्स कम है, जैसे 50 से कम या फिर 50 या 60 से कम आ रहे और प्राइवेट कॉलेज फिल करे, ऐसा नहीं है कि वो 20 कॉलेज फिल करे इसी में से मिल जाएगा, ऐसा नहीं, रिस्क नहीं लेनी है। जिसके मार्क्स 20 आ रहे हैं कि मैं 20 कॉलेज फिल कराऊँ और मुझे इसमें से मिल जाएगा, ऐसा नहीं, रिस्क नहीं लेनी है। क्योंकि कभी कभी कट ऑफ हाई भी चली जाती है। तो आपको कम से कम जिसके कम मार्क्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कॉलेज फिल करोगे, जिसके कम मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कॉलेज फिल करेगा उतनी उसके कॉलेज मिलने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा कॉलेज फिल करोगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांस बढ़ेंगे, 100% कॉलेज मिलने के चांस बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे इतने मार्क्स है तो मुझे 2 कॉलेज मैं फिल कराऊँ या फिर 3 कॉलेज फिल कराऊँ और कभी कभी 10 कॉलेज फिल कराऊँ, लेकिन उस कॉलेज नहीं मिलने वाला है। बाकी आपको जितने ज़्यादा कॉलेज फिल करोगे उतने कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट राउंड में कुछ बच्चों ने गलती क्या की, जिसके मार्क्स से उन्होंने किसी ने तो 20 कॉलेज फिल किए प्राइवेट कॉलेज और किसी ने 30 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज फिल किए, तो उसको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिला, सीधे फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिला है उनको, क्योंकि उन्होंने कॉलेज एक कम फिल किया और कॉलेज मिलने के चांस है वो कम बढ़े। क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, उनकी कट ऑफ है वो हाई रहती है। तो मैंने आपको कट ऑफ का ध्यान रखना है, उसके बाद नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जिसके जितने कम मार्क्स आ रहे हैं उतनी ज़्यादा चॉइस फिलिंग करनी है। जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं उसको ऑल प्राइवेट कॉलेज फिल करनी, पहले INC कॉलेज फिल कर लो, उसके बाद विदाउट INC वाली कॉलेज फिल कर लो, आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आज नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपडेट के लेकर आएंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।